सुनने का समय है, क्या कहेंगे आप अभी? सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। देश का चौथा स्तंभ मीडिया है और आप इस समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूर को आवाज़ बनने का जो आप काम किए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का मीटिंग हमारा माल गोदाम के सभी वर्कर के साथ में, जो हम एक लंबी लड़ाई 1998 से लेकर अब तक लड़ते आ रहे थे, उसमें हमने सरकार के साथ 2 साल पहले ही 23 मार्च 2021 को जो हमारी बैठक हुई, वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ और रेल मंत्रालय को हमने एक पॉलिसी डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम का दिया था कि जिसके तहत जो मजदूर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मजदूरों की समर्पित सरकार है और उनका कहना है कि देश के मजदूरों के खून पसीने की कमाई सीधे उसके खाते में पहुँचने की व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोग लगातार रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक किए थे। एक महीना दिसंबर के पूरे महीने में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो वर्तमान जया वर्मा सिन्हा है, उनके साथ 3 बार हमारी बैठक हुई। लास्ट बैठक में हमारे देश के सभी प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल उसमें भाग लिए और उसमें मजदूरों को डाटा भी सबमिट करने का काम किया गया था। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय के चेयरमैन रेल मंत्री महोदय और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने निर्णय लिए कि माल बुकिंग के समय ही एंसिलरी चार्ज जोड़ा जाए और जिससे कि मजदूरों को उसकी मजदूरी जो है सीधा रेल द्वारा उसके खाते में पहुंचने की व्यवस्था हो, मजदूरों को जीवन खुशहाल हो। हम लोग लंबे समय से इसका मांग कर रहे थे, जिसको जनवरी में उन्होंने इसका सूचना ऑल इंडिया जीएम के साथ पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर तक भेजने का काम किए हैं। हम लोग ये वचन देने आए हैं भारतीय रेल को कि जो माल गोदाम के श्रमिकों के लिए आपने किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दिन रात हम लोग लग करके कोई भी समय मालगाड़ी आए, रात को, दिन को, दोपहर को, उसको समय पर हम लोग खाली करके और हाई रेवेन्यू जनरेट करने का हम काम करेंगे। जहां पर महीना में 15 गाड़ी आ रहा है, हम छोटे बड़े हर व्यापारी को सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे कि हर छोटा व्यापारी सीधा रेल के साथ जुड़े और रेल हमारा उन्नति के मार्ग पर हो और उसके साथ साथ हमारा मजदूर भी उन्नति के मार्ग पर पहुंचने का काम हो। तो देखिए, एक बात है कि अभी यहाँ में जब आरसी पतार और दमाजी का जरिया आज ये जो मीटिंग यहाँ में इंतजाम किया गया है, तो इसमें देखा जा रहा है ना रेलवे का कोई गोडाउन है, यहाँ में ना कोई सुविधा है, ना कोई श्रमिकों का सुविधा है। तो अभी बात यह है कि जो श्रमिक यहाँ में ज्वाइन करेंगे तो उन लोग को कहाँ में काम दिया जाएगा और कब तक ये लोग का ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा? नहीं, आप जहाँ हमारा माल गोदाम फुल रेक हाफ रेक का है, जहाँ हाफ रेक उसको फुल रेक बनाने की व्यवस्था हो रही है। सरकार से हमने लगातार मांग किया था, लगभग हर जोनल को हजारों करोड़ रुपया वहाँ से फंड जनरेट करने का काम किया गया है। टेंडर भी हो जाने का काम हुआ है, कई माल गोदाम में काम चल रहा है, कहीं टेंडरिंग अंडर प्रोसेस है, उस काम को कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है। मैं 2 बार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जीएम जो वर्तमान में है, उनके साथ हमारा प्रतिनिधि मंडल का बैठक हुआ है और उसका लिस्ट भी हमको सुपुर्द किया गया कि कहाँ कहाँ जो फुल रेक हाई रेवेन्यू जनरेट करने का, वहाँ पर सब काम को शुभारंभ किया जाए। अच्छा, देखिए, अभी आपने भाषण प्रसंग में कहा है कि जितना भी मतलब उत्तर पूर्वांचल में जितना भी जोन है वहाँ में मीटिंग किया जाएगा, सबको मतलब सुव्यवस्थित किया जाएगा। तो अभी कब से ज्वाइनिंग किया जाएगा वो बोल दीजिए। शिफ्टिंग अभी माल गोदाम को बेहतर हमने जो वहाँ रिपोर्ट जमा किया है जी कि गैंग वाइज तो हम लोग काम करेंगे, हर शिफ्ट वाइज काम करेंगे, उसको पहले हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। हर माल गोदाम में जहाँ जहाँ जो समस्या उसको नोट आउट भी कर रहे हैं और सरकार को यहाँ से लिख के देने का काम भी कर रहे हैं। जब हम माल गोदाम को व्यवस्थित करेंगे तभी हमको माल गोदाम के बारे में जो भी कमी और अच्छाई है वो दोनों पता चलेगा। जहाँ कमी होगा उसको दूर कराने का भी काम करेंगे और जहाँ बेहतर है उसको और इसे ये समय आपका कितना समय तक लग जाएंगे? और क्योंकि बहुत समय से आप लोग का जो वर्कर्स है बहुत वेट कर रहे हैं। जब सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो कई जगह से भारतीय रेल इस देश का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ा उद्योग है। इसके देखा जाता है 16 लाख कर्मचारी का है, तो डिपार्टमेंट में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर उन्होंने ऑर्डर जारी किया है तो हमारे लिए एक बड़ा शुभ संकेत है और हम अपनी तैयारी पूरा कर रहे हैं जिससे कि हम काम को समुचित रूप से कर सकें। इलेक्शन भी समझे आए हैं, कब तक इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मुझे लगता है कि मार्च से लागू हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमारा डिपार्टमेंटल काम चल रहा है तो उससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं। पॉलिसी कब से लागू होगा? पॉलिसी तो भेज दिया गया है और उसका नोटिफाई भी कर दिया गया ऑल इंडिया जीएम को, पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर को। इसलिए इसमें इलेक्शन और आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है और मैं पूरा भरोसा करता हूं कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है मजदूरों के हित में, पुनः
हमारे देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी ही आकर के इस काम को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।